किसी के साथ फिजिकली होने की ज़रूरत थोड़ी ना है उनको। हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात दोस्तों। नवरात्रे का दूसरा दिन है तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। बोलिए जय माता दी। और आज की सुबह हो चुकी है, उठ चुके हैं, योगा कर लिया है और नहा लिए हैं। नहा के आ गए हैं आप लोगों से मुलाकात करने। सोचें आज आपको दिखाएं कि रात में बारिश ने सब कुछ धुल के एकदम साफ कर दिया, सब कुछ एकदम चमक रहा है सुंदर सा। और आपकी मुलाकात करते हैं इस क्यूटी पाई से। इस पौधे के अंदर मैंने एक खास बात देखी कि इसको जितने बड़े गमले में, जितनी बड़ी जगह पे लगाओ ना, इसकी पत्तियां उसी हिसाब से बड़ी होती हैं। जैसे छोटू से गमले में कितनी क्यूट क्यूट सी है, वैसे इसको जब नीचे एक बड़े गमले में लगा है वहाँ इसकी पत्तियां इतनी बड़ी हैं। और आपको दिखाता हूँ, आ जाइए आ जाइए आ जाइए। वो नीचे गार्डन है, वहाँ ज़मीन पे जो लगे हैं ना, वहाँ इसकी पत्तियाँ मेरे हाथ से भी बड़ी बड़ी हैं। अरे वाह। इससे तो एक मैसेज नहीं आता दोस्त कि जितनी बड़ी जगह पर रहोगे उतना बड़ा सोचोगे। तो अपनी सोच को एक्सपेंड करो। इंटरनेट की दुनिया में आपको अपना घर छोड़ के बड़ी जगह पर जाने की ज़रूरत नहीं है। बस ऐसी जगह पर रहो जहाँ लोग ऊंचा सोचते हैं। ऐसी कम्युनिटी ज्वाइन करो, इंस्टाग्राम पे ऐसे ग्रुप्स ज्वाइन करो, यूट्यूब पे ऐसे चैनल फॉलो करो। किसी भी जगह पे ऐसे विचार वाले लोगों से जुड़ो जो ऊंचा सोचते हैं, जो कुछ बड़ा करते हैं, जो समाज में परिवर्तन ला रहे हैं। एक तरह से कहा जाए जो जिनके पास चेंजिंग पावर होती है ना, उनको रोज़ सुनो, देखो। और आजकल बड़े लोगों के साथ उठना बैठना कितना आसान है, सब तो सोशल मीडिया पे हैं। तो जस्ट फॉलो देम देयर। किसी के साथ फिजिकली होने की ज़रूरत थोड़ी ना है उनको फॉलो करने के लिए। और जब आप ऐसे ही ना अपने आप को बड़े लोगों के बीच में रखते हो ना, अब बाय डिफ़ॉल्ट बड़े बनने लगते हो। ये रहा आज की सुबह का सबसे अच्छा थॉट। आज दिन भर की पढ़ाई करेंगे और पढ़ाई का ट्रैक आपको हम देते रहेंगे। आप सभी को एक नए दिन की शुरुआत की ढेर सारी शुभकामनाएं। और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए। हिम्मत कमज़ोर पड़े तो थमना, लंबी सांस लेना और फिर शुरू करना। तो इस सफ़र की सबसे ज़रूरी खबर आपको देता हूँ कि जो भी हो रहा है उस सब के बीच में मुस्कुराते रहना बहुत ज़रूरी है। इस सफ़र को आपको एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ चलो हमने सब व्यवस्था कर ली, पेन रख ली, कॉपी किताब रख लिया और घड़ी रख दी और आज की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे भारत की राज्य व्यवस्था, जिसमें मैं विधान परिषद पढ़ने जा रहा हूँ। हालांकि टॉपिक के बारे में मैं आपको क्या बताऊँ, उसके पहले मैं आपसे एक बहुत ज़रूरी बात शेयर करना चाहता हूँ। एक टेक्निक, एक विधि जो मैंने सीखी है अभी। एक आईएएस सर हैं, उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रखा है। देखो, आप बात में बताऊंगा, पहले ये बात बताता हूँ कि जैसे कि मैंने अभी वीडियो में शुरू में कहा था ना कि आजकल बड़े लोगों के साथ रहने के लिए उनके साथ फिजिकली रहने की थोड़ी ज़रूरत है। उनके यूट्यूब चैनल्स हैं और वो अपना सारा नॉलेज जो उन्होंने कई सालों के एक्सपीरियंस से कलेक्ट किया है वो फ्री में वीडियोज़ में कलेक्ट करके रख दिया है। यार इतना समझो कि आज जिसको ज्ञान लेने की ललक है ना, उसके लिए सब कुछ सुविधाएँ अवेलेबल हैं। 1.5 GB के डेटा में बहुत कुछ हो जाता है। बस डिपेंड करता है कि आप क्या कंज्यूम करना चाहते हो, है ना। अब मैं बताता हूँ कि आज मैंने सर से क्या टेक्निक सीखी और उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। सबसे पहली बात तो जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ें तुरंत उसे पूरा याद करने की कोशिश ना करें। उस टॉपिक को हमेशा गूगल पर सर्च करके देखें, उससे रिलेटेड इमेजेस मिलती हैं, कुछ चित्र देखने के मिलते हैं। और कहते हैं फ़ोटोज़ हमें मदद करती है ना मेमोरी सेव करने में, तो उसे सर्च कर लें चैप्टर। और जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ के उठें और अपने खाली वक्त में जब आप आराम कर रहे हो ना, तो आज आपने जो भी पढ़ा है उसे रिकॉल करते रहो। अपने दिमाग में रिकॉल करने से वो मेमोरी में सेव हो जाता है। देखो, जैसे बीच बीच में मैं अपने टेबल से गायब हो जाता हूँ कि सर ने अगर किसी मैप के बारे में कोई बात करी होगी तो कमरे में जो हमने सजाने के लिए वो मैप चिपका रखे ना चारों तरफ, मैं उनमें जाके भी बहुत देर तक चीज़ों को देखता रहता हूँ ताकि एक हालचाल रहे। जब भी मैप पे उस नज़र जाती तो पेंसिल से अंडरलाइन की हुई चीज़ें याद आ जाती हैं कि अच्छा यहाँ सर ने ऐसी बात बताई थी। बीच बीच में मैं वॉक भी करता रहता हूँ लेक्चर्स के बीच में और इसी तरह से पढ़ाई चलती रहती है। घड़ी बदल जाती है। देखो, मैं बीच में सेब लाया उसे भी काट के मैंने खा रहा हूँ। और आज की सबसे ज़रूरी बात यही है कि देखो, मैं बीच बीच में गायब होता रहता हूँ। मैप देखने चला जाता हूँ ना, तो मैं अपने टेबल से गायब होता रहता हूँ। तो देखो, सबसे 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 ख़ास बात यही है यार कि जस्ट इन्जॉय द प्रोसेस। और सबसे अच्छी बात है कि जब सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में उतर गए हो तो एक बात का ख्याल रखो कि यार यहाँ सब कुछ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। चीज़ों को आप इमेजिन कर सकते हो, रियल लाइफ से कनेक्ट कर सकते हो। मतलब हम ज़िंदगी पर इस चीज़ की शिकायत करते रहते हैं ना कि कॉस थीटा साइन थीटा का क्या काम है। हालांकि उस कंट्रोवर्सी को मैं बीच में नहीं लाऊंगा, पर लिटरली सिविल सर्विस एग्ज़ाम में पढ़ी हुई एक एक चीज़ आपके रियल ज़िंदगी से रिलेटेड रहती है। और ये आ चुके हैं हम आज शाम की पढ़ाई के लिए।
दोपहर का बैच देखा आपने, सुबह का बैच देखा आपने, और अब हम करेंगे शाम की पढ़ाई जिसमें मैं लेके आया हूँ काली चाय, और तैयारी करेंगे, सब कुछ सामान रखेंगे और इसी के साथ साथ पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। टाइम के लिए मैं थोड़ा सा खुद को फ्लेक्सिबल रखता हूँ। फ्लेक्सिबल ऐसे रखता हूँ कि जैसे कि अगर मैंने सोचा था कि मैं 6 बजे बैठूंगा, 6:15 हो गए, तो ऐसा थोड़ी ना कि आफत कर दूंगा। मैंने तय किया था कि मैं अपना करंट अफेयर्स का कुछ इंपॉर्टेंट डेटा आज पढ़ूंगा, एक्सट्रैक्ट करूंगा, तो वो मैंने किया, एनालाइज किया, रिकॉर्ड किया, एंड दैट्स इट। देखो, करंट अफेयर जब भी मैं पढ़ता हूँ तुरंत उसको ऑन द स्पॉट सर्च करके चीज़ों को देखता रहता हूँ। मैप्स के बारे में है, कुछ एग्ज़ाम कुछ भी है तो उनको देखता रहता हूँ ताकि वो मेरे दिमाग में सेव्ड हो जाए। आप मुझे नोटिस कर रहे होगे, मैं जितना पढ़ता हूँ उतना गूगल पे भी बराबर सर्च करता रहता हूँ। और करंट अफेयर्स के तुरंत बाद हमने मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ा। मध्यकालीन भारत के इतिहास के लेक्चर में आज मैंने कुछ बहुत अच्छी चीज़ें सीखी कि हमारी वर्तमान राज्य व्यवस्था हमारे ऐतिहासिक राजाओं से कितनी ज़्यादा प्रभावित होती है। तो एक ये ख़ास बात रही आज की। और साथ ही साथ दोस्तों देखिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और एक चीज़ का ध्यान रखना, इसमें कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है। यूपीएससी को लेके या सिविल सर्विस को लेके, किसी भी एग्ज़ाम को लेके एक बात है, बहुत डायनेमिक है ये चीज़ें। और चीज़ों के डायनेमिक होने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि आप क्रिएटिव हो सकते हैं, आप अपने नॉलेज को क्रिएटिवली रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं। और एट द एंड आपके हाथ में सिर्फ एक ही चीज़ रहती है, उसे कहते हैं हार्ड वर्क। और जो चीज़ आपके हाथ में है उसमें आप किसी भी तरह का परिवर्तन कर सकते हो, उसी को बदल सकते हो, उसी चीज़ के बारे में कुछ कर सकते हो। तो बेस्ट यही है कि आप हार्ड वर्क करते रहो। हार्ड वर्क करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दो, इतना हार्ड वर्क करो, ठीक है। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और इसी के साथ साथ हमारी आज की पढ़ाई लगभग ख़त्म होने को है। और मध्यकालीन भारतीय इतिहास करने के बाद, जैसे कि आज हमने काफ़ी कुछ पढ़ा, काफ़ी कुछ सीखा, और ये वीडियो देखने के लिए, इस पर क्लिक करने के लिए, मुझे इतनी देर तक सुनते रहने के लिए आप सभी को ढेर सारा शुक्रिया। मैं आप सभी की सफलता की शुभेच्छा आपको देता हूँ। प्रार्थना करता हूँ कि हम सब जल्दी ही कहीं किसी कुर्सी पर मिलेंगे साथ में। अगर आप ये वीडियो के बाद मुझे मिलते हैं तो मुझे बताना ज़रूर कि आपने मुझे यहाँ देखा था। इसी के साथ साथ बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मुस्कुराते रहिए, आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। नमस्कार।